नाग पंचमी की कथा। इस दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है। लेकिन व्रत का लाभ व्रत रखने वाले को तभी प्राप्त होता है जब वह नाग पंचमी की व्रत कथा को सच्ची श्रद्धा के अनुसार श्रवण करता है। नाग पंचमी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान के एक बेटी और दो बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। अपने परिवार को पालन पोषण के लिए वो खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो बहुत गुस्सा हुई और उसने बदला लेने की ठान ली। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के बेटों को डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुई थी। यही कारण है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के बारे में आप कितना जानते हैं? 1 मिनट में खुद को परखें। वही एक दूसरी कथा की रानी गर्भवती थी। उसने राजा से जंगल से फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन से करेली तोड़ने लगा। तभी वहाँ नाग देवता आ गए और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी? राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक ना सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसीलिए वो करेली को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार ही नहीं रहता, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना दिया। राजा का बेटा भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।